भगवान के जो अयोध्या जो भुवनेश्वर में जिस समय समस्या होगा उस समय नील चक्र से ध्वजा परसों ध्वजा नील चक्र से एक छोटा ध्वजा गिर गया, आके मंदिर के आधा पर रहा। अयोध्या रे माया प्रकाश मृक्षंकु ग्रासुजे थी वो नील चक्रुवाना झड़ियो निश्चय भकतंकु लोड़ा जीव। भगवान के जो अयोध्या जो भुवनेश्वर में जिस समय समस्या होगा उस समय नील चक्र से ध्वजा नीचे गिरेगा, वो भी हो रहा है। और क्या होगा ना, नील चक्र पर गिद्धपति बैठेगा। नील चक्र उग्रं सौम्यं मणिमय मुकुटं कोटि वालार्क कांति समम, कोटि सूर्य तेज नील चक्र पर गिद्धपति बैठेगा। संसार के लिए बड़ा शुभ का समय आ रहा है, अच्छा समय आ रहा है। जगन्नाथ जी के ध्वजाओं पर बैठता है, नील चक्र पर बैठता है। समझो, नहीं तो काल कबलित करेगा, समझ नहीं पाओगे। समय आएगा जिस समय को ना हमने विचार किए ना विचार करेंगे। धर्म एक रास्ता दिखाई देता है, उसके सिवा और कुछ नहीं। तो नील चक्र के ऊपर गिद्ध पके बैठता है, पतित पावन ध्वजा के ऊपर गिद्ध पके बैठता है। और क्या संकेत मिलेगा ना, जगन्नाथ महाप्रभु के रोसा साल जहां रसोई होता है, भोजन होता है, वहीं पर वज्रघात होगा जो सेवाएं तुमको खेती करेगा। और रोसो साल को वो वज्राघात हो चुका है। और क्या संकेत, प्रभु के पतित पावन ध्वजा को वज्राघात होगा और जल जाएगा, वो भी हो गया, जलकर राख होके नीचे गिर गया डंडा। जगन्नाथ मंदिर को वज्राघात होता है, या जगन्नाथ अगर प्रभु उनका इच्छा भी ना होता है, थोड़ा जो भी होता है उनकी इच्छा से होता है। उन्होंने लिखे ग्रंथ में ऐसे ऐसे संकेत देखोगे तब मैं दारू ब्रह्म से मानव रूप धारण करूंगा, पर हो रहा है तो हो रहा है, तो मानो वो सत्यवाणी। और क्या संकेत होगा ना, श्री जगन्नाथ के मंदिर की 4 द्वार खुलेगा। 2 द्वार खुला था, अब 4 द्वार खोल दिया कलियुग के अंत। और 22 पहाड़ पर किसी को प्रभु मुक्ति नहीं देंगे। 22 सीढ़ियां हैं स्वर्ग को जाने के लिए, वैकुंठ को, स्वर्ग ने वैकुंठ को जाने के लिए, बोले 22 पावच में किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। एक एक पावच मुक्ति का द्वार है। और जगन्नाथ जी मंदिर को जाओगे तो 22 पावच को अतिक्रमण करके जाओगे, तब वैकुंठ को जाओगे। बोले कोई 22 पावच का जो पवित्रता वो नहीं रहेगा। और 22 पावच पर मनुष्य का मृत्यु हुआ। जगन्नाथ मंदिर में मनुष्य का मृत्यु हुआ। जो रक्षक है, ब्रह्मांड को पालन करते हैं, उनके मंदिर में ये अच्छा संकेत नहीं। जो पंच सखाओं ने लिखे थे ऐसा होगा, जो लिखे थे वही होता है। और क्या संकेत मिलेगा ना, श्री जगन्नाथ महाप्रभु के रत्न सिंहासन पर खून की बूंद पड़ेगा। कई बार पड़ चुका है, एक बार नहीं। जगन्नाथ मंदिर में चोरी होगा, जहां ब्रह्मांड का ठाकुर वहीं पर चोरी कैसे होगा, पर हो चुका है, एक बार हुआ। क्यों? जस्ट संकेत के लिए प्रभु ने उसको करवाया। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के रत्न चंदवा में अग्नि लगेगा, जल जाएगा। कहां? जहां प्रभु बैठते हैं ऊपर में जो गोविंद चंदवा लगता है, उस पर भी आग लग गया। और बार बार जगन्नाथ मंदिर से पत्थर गिर रहा है, ध्वजा गिर रहा है। कभी कभी हथेली पर जगन्नाथ जी नहीं आएंगे प्रसाद में, ये भी लिखा है। उसके लिए महाप्रसाद मिट्टी में दफन होगा, वो भी हो गया। तो इसीलिए जगन्नाथ क्षेत्र से ऐसे संकेत जब देखोगे जानोगे कलयुग का अंत होके प्रभु के अवतार होगा।
बस इसी समय पर हम बैठ के इसका विचार करें। ऐसे योग्यता संपन्न अगर भक्त होंगे तो आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। योग्यता चाहिए। चारों युग का भक्तों का उद्धार के लिए प्रभु आए। संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्य महात्मन भवने विष्णु जसस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। संबल ग्राम के मुख्य ब्राह्मण की घर में भगवान कल्कि जन्म होंगे, जिसको व्यास देव ने बताया इसके बारे में भविष्य पुराण में। बोले भगवान कल्कि एक ब्राह्मण की घर में जन्म होंगे। ज्यादा हम बताते नहीं इसके बारे में। जैसे मधु बिहारी जी भागवत कथा करते हैं, वही कोई कथाकार की घर में वो प्रभु जन्म होंगे। वो भी कृष्ण भगवान की कथा करने वाले भक्त की घर में, जिसको व्यासदेव जी ने भविष्य पुराण में रचना की। यानी विष्णु जस में बड़ा अच्छी तरह से समझाता। विष्णु जस कोई टाइटल नहीं है, पर विष्णु का यश गान करने वाले। इसको व्यासदेव जी ने भविष्य पुराण में स्पष्ट कर दिए। बोले कोई प्रभु का संसार में प्रभु के परिवार लोग होंगे तो उनका पिता भागवत करने कथा करने वाले, कृष्ण लीला प्रचार करने वाले भक्त की घर में प्रभु आएंगे। इसलिए विष्णु जस नाम दिया गया। फिर व्यासदेव ने उसको थोड़ा आगे, जब द्वापर युग के अंत में महाभारत का रचना किया, उसमें थोड़ा संशोधन लाया। बोले मैंने तो लिखा था संबल ग्राम पर प्रभु का जन्म होगा, पर वो संबल नहीं, यानी पुराना संबल के विचारधारा एक नूतन विचारधारा उन्होंने लाया। कल्कि विष्णु जसा नाम दीज काल प्रचोदित उत्पत्तिस्यो महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रम संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मणा वसती शुभे। बोले संबल तो मैंने बताया था, पर अभी मैं बता रहा हूं संभूत संबल। संभूत संबल ग्रामे, यह महाभारत का वन पर्व में इसका रचना है। संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मणा वसती शुभे। इसमें दो तीन उन्होंने ऐड किया लाइन। संभूत संबल, ब्राह्मणों का बसती सुबह, यानी यज्ञ उद्देश्य पर स्थापित ब्राह्मण गांव में कल्कि जन्म हो। क्योंकि इतना उसको घुमा घुमा के लिखे हैं, जैसे कोई भक्त अगर अनुसरण करे उसको इतना जल्दी उनका तत्व तो नहीं मिलेगा, उसको घुमा फिरा के लिखे। पर पंच सखाओं ने सीधा टारगेट किया। बोले जो संबल है वो वहीं पर है। पंच सखा ने सीधा लिख दिए, ऐसे गांव अभी इसका नाम है ये, आगे यही था, और इस समय इस नाम है ये, इसी जगह संबल है, इसी संबल में कल्कि जन्म। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया।